डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। कॉकरोच जनता पार्टी ने किया आंदोलन खत्म, दीपिके ने कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वांगचुक बोले ये लोकतंत्र की जीत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बयानबाजी, विपक्ष ने बताया छात्र आंदोलन की तीस। कांग्रेस ने कहा लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी सिस्टम से है लड़ना। अमेरिका ने ईरान पर हमला रोका, ईरान पर सबसे बड़े हमले से पीछे हटे ट्रंप। ईरान बोला अमेरिका को भड़का रहा इजरायल। उधर ईरान की फायरिंग के बाद 4 जहाजों ने बदला रास्ता। स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म, दीपिके ने कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। 36 दिनों तक चला सीजेपी का आंदोलन। वहीं वांगचुक बोले ये लोकतंत्र की जीत है। पिछले करीब 1 महीने दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों का आंदोलन चल रहा था। नीट परीक्षा पेपर लीक कांड को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही थी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे से इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। इसके बाद जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन भी खत्म हो गया है। परीक्षा प्रणाली में सुधार, नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कोजपा के नेतृत्व में जंतर मंतर पर 20 जून को छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। वे धर्मेंद्र प्रधान की जगह अब शिक्षा मंत्रालय का कामकाज संभालेंगे। वहीं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया है और लिखा कि बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा संगठन की सभी मांगे मान लिए जाने के बाद नीट विवाद को लेकर 36 दिन से जारी अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। सीजेपी ने कहा कि दोनों पक्ष परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों पर काम करने के लिए 4 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे। सीजेपी ने देश भर में सभी जगहों पर अपना विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधान के इस्तीफे के अलावा सरकार नीट विवाद को लेकर कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा देने और दिल्ली सहित बीजेपी शासित सभी राज्यों में दर्ज प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर भी सहमत हो गई है। सोनम वांगचुक ने अस्पताल से किए पोस्ट में लिखा यह लोकतंत्र की जीत है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सड़कों से मिली जीत। इस समय हम जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर के उस मंच पे हैं जिसने इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की। अब जिस दीपिके ने जो पूरा का पूरा एक आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने 3 की 3 मांगों को मान लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जो दूसरी मांग थी कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार को 1 करोड़ का कंपनसेशन, और जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर से दर्ज FIR वापस लिया जाए। बिल्कुल, जो सरकार कभी भी इस्तीफे के लिए राजी नहीं हो रही थी और और भारतीय युवा शक्ति ने दिखा दिया है कि सरकार चाहे कितना भी तानाशाही करने की कोशिश करे, जीत हमारी ही होगी। और ये आज भारत की युवा शक्ति ने दिखा दिया। जिस प्रकार से बीजेपी के नेता कहते थे कि हमारे यहाँ तो इस्तीफा नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, जिस प्रकार से संसद मार्च और लगातार संघर्ष, क्या धूप हो क्या गर्मी हो, इस भीषण गर्मी में सहते हुए अपने न्यायपूर्ण मांगों को आज भारतीय युवाओं ने जीत लिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं भारतीय युवा को, और कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र को बचाने का लोकतंत्र की विजय है। पहले तो कोई आवाज उठाता नहीं था। 10 साल से मुझे भी बहुत ही ऐसा लग रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रही थी कि सारे बच्चे जो है अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे, किसी और दुनिया में रहते थे। अभी जिस सर सोनम सर ने इन सबको जगा दिया, मुझे लगता था कि इन लोगों में देशभक्ति रही नहीं। बट हैट्स ऑफ टू ऑल द बच्चों, इंडिया के, भारत देश के जितने भी बच्चे बाहर आए हैं, जितने भी फैमिलीज बाहर आए हैं, उन सबको हैट्स ऑफ। मैं आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। आप लोगों ने हमारी टेंशन दूर कर दी कि भारत देश अब सही हाथों में है। ये दबाव के कारण किया, वे भी अन्य स्वेच्छा से करना चाहिए था। जैसे लीक हो रहे हैं पेपर,
खुद अपने तरीके से करना चाहिए था, पर सरकार ने दबाव में आके गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि काकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, इसमें कोई प्लानिंग नहीं, ना कोई बड़ा नेता था। आगे आने वाले समय में हर राजनेता, हर प्रशासनिक अधिकारी की एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, उसे डर लगेगा अगर कोई गलत काम होगा तो युवा उठ जाएगा। यह एक युवाओं की तरफ से सरकार और प्रशासन को मैसेज देना चाहते हैं कि आपके इसके बाद युवाओं को कोई भी हल्के में ना ले, और जो आपने जो इस बार गलती की है, लाठीचार्ज जो बेगुनाह लड़कों पे जो किया है, इसके बाद ये बिल्कुल ना करें। अगर आप जैसे जवाब देंगे, हम सिर्फ युवा है, हमने बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान पढ़ा है, इसलिए हम संविधान कायदा हाथ में नहीं लेते। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे लोगों का रिएक्शन देखा, वो सरकार के कदम से संतुष्ट है, लेकिन उनको लगता है सरकार को पहले इनिशिएट करना चाहिए था। इतने एक महीने यहाँ पर युवा बैठते नहीं, उनका नुकसान हुआ क्योंकि बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं, और उनकी एक मांग ये भी है कि आगे कोई पेपर लीक ना हो, इस पर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। धन्यवाद। मैं अभिषेक सिंह आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना, आगरा में शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का आगरा, मैनपुरी और इटावा दौरा। विकास परियोजनाओं को देंगे सौगात। मैनपुरी व करहल में 682 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण। अभ्यर्थियों को चेक, स्वीकृत पत्र और टूल किट करेंगे वितरित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा, मैनपुरी और इटावा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ कुल 1286 करोड़ रुपए से अधिक की 239 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। सीएम पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के शिवाजी मंडपम पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सेवा का शुभारंभ करेंगे। आगरा के बाद मुख्यमंत्री योगी मैनपुरी पहुंचेंगे, जहां मैनपुरी और करहल विधानसभा क्षेत्रों में 682 करोड़ रुपए से अधिक की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम यहां विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृत पत्र और टूल किट वितरित करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मैनपुरी के बाद मुख्यमंत्री इटावा पहुंचेंगे, जहां इटावा, जसवंत नगर व भरतना विधानसभा क्षेत्रों में 604 करोड़ की 128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी यहां विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इटावा के नुमाइश ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बेबी रानी मौर्य, विधायक सरिता भदौरिया मौजूद रहेंगे। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आज सीएम योगी का दौरा है, लगातार उनका दौरा है, आगरा, मैनपुरी और इटावा का दौरा है। वो तीनों ही जगह विकास परियोजनाओं की शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। पूरा व्यस्त होने वाला है शेड्यूल सीएम योगी का आज। जी अंकिता जी, देखिए आपको बता दूं, आगरा में योगी आदित्यनाथ जी का ये लगातार दौरे चल रहे हैं, और देखा जा रहा है ये 2 दिवसीय दौरा था। 25 तारीख को भी बीते दिन उन्होंने लगभग 345 करोड़ की लागत की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, और कहीं ना कहीं विकास कार्य और कानून व्यवस्था की थी। लेकिन आज 26 जुलाई को वो अंबेडकर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां वो एजुकेशन के लिए कैशलेस योजनाओं का कई शुभारंभ करेंगे। इससे देखा जा रहा है कई शिक्षकों को जो कैशलेस योजना है उसका फायदा भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है अगर ये लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा वहाँ पे, और लगभग 12 बजे योगी जी अपने हेलीकॉप्टर से मैनपुरी के लिए रवाना होंगे। जी जी ठीक है अंकित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आगरा में कमिश्नरी में सीएम योगी ने ली मैराथन समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और कानून व्यवस्था की समीक्षा। जनप्रतिनिधियों से कहा जन सुनवाई को दे प्राथमिकता। जल निगम को लगाई कड़ी फटकार। सीएम योगी बोले उखड़ी सड़कें ठीक करे, नहीं होगी एफआईआर। जल जीवन मिशन के कार्यों पर जताई गहरी नाराजगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आगरा दौरे के दौरान कमिश्नरी सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास परियोजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था की मैराथन समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने
सख्त तेवर दिखाए और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन सुविधाओं और विकास कार्यों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत पे लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि केवल रोड कटिंग कर उसे मोटर बेल बना देना पर्याप्त नहीं है। यदि सीसी सीमेंट कंक्रीट सड़क तोड़ी गई है तो ठेकेदार को उसे सीसी सड़क ही बनाकर देनी होगी। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कार्य संतोषजनक नहीं मिलता है तो ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करें और संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराएं। सीएम योगी ने कहा कि टीटीजेड और सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले संतोषजनक है। उन्होंने मंडलायुक्त को निर्देश दिए कि न्यायालय के ऐसे फैसलों की निरंतर निगरानी करें जो आगरा को प्रभावित करते हैं, ताकि प्रभावी पैरवी से शहर का विकास न रुके। तो लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित शेट्टी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से सीएम योगी आगरा दौरे पर गए और अब उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं आगरा की विकास योजनाओं को देखते हुए और कई उन्होंने आदेश भी दिए हैं। जी अंकिता जी, देखिए आपको बता दूं, विकास परियोजनाओं की कई सौगात जो मुख्यमंत्री जी ने पहले भी आगरा को दी थी, उसके मद्देनजर देखा गया था सीएम ग्रिड के जो कार्य चल रहे थे आगरा में, उसके लिए जगह जगह में आगरा में खुदाई करी गई थी। पेयजल की कई समस्या थी, उसमें इसका विकास, जितने भी विकास कार्य जो पुराने थे योगी जी ने जो दिए थे आगरा को, उसकी समीक्षा करते हुए योगी जी ने फटकार लगाई और कहीं ना कहीं जो सड़कें खोदी गई थी उनकी जो मरम्मत पूरी तरह नहीं की गई, उस पर जल विभाग को पूरी तरह फटकार लगाई गई है। और कहीं ना कहीं देखा गया, उन्होंने साफ तौर से अपना कड़ा रुख अपनाते हुए ये कहा है कि अगर सड़कें मरम्मत पूरी अच्छी तरह नहीं की गई तो जो लोग होंगे उन पे एफआईआर दर्ज की जाएगी। जी ठीक है अंकित, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां फतेहपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 489 करोड़ से अधिक की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले फतेहपुर पिछड़े जिलों में गिना जाता था, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने विकास की नई तस्वीर पेश की है। फतेहपुर में 489 करोड़ से अधिक की 125 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले फतेहपुर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल था और विकास के लिए मिलने वाले संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकारों के दौरान विकास और रोजगार दोनों प्रभावित हुए। सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच हुई भर्तियां विवादों में रहीं, जबकि वर्ष 2017 के बाद उनकी सरकार के ने पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्रदेश में 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई हैं। पेपर लीक और नकल माफिया के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए कड़े कानून लाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत नकल माफिया के खिलाफ सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से।
और अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और तस्करी पर पूरी सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब न सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाती है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा है, इसलिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में विभाग के राजस्व संग्रह की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने विभाग के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां पूरी करने, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने और मदिरा परिवहन वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग व डिजिटल लॉक लगाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लिए नई मदिरा विनिर्माण नीति तैयार करने, औद्योगिक अल्कोहल के लिए अलग नीति बनाने और स्प्रिट की खपत का विस्तृत अध्ययन कराने का भी निर्देश दिया। अगली खबर का रुख करेंगे जहां झारखंड लोक सेवा आयोग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष एक खियांगते की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। पार्टी ने आयोग के एक सदस्य को पद से हटाकर उनकी संपत्ति की जांच कराने की भी मांग उठाई है। वहीं इस मामले में सीआईडी ने कार्रवाई तेज करते हुए टीडीपीएल के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह और संजय कुमार शामिल हैं। जांच के दौरान राज्य के 2 होटलों में भी छापेमारी की गई, जहां से जांच से जुड़े अहम सुराग मिलने का दावा किया गया है। इसके अलावा पहले से गिरफ्तार 5 आरोपियों को भी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। सीआईडी का कहना है कि पूछताछ के दौरान परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के नेटवर्क और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। एजेंसी के मुताबिक जांच अभी जारी है और नए तथ्य सामने आने पर आगे की कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यूपीएससी पे सरकार अभी भी जो उचित कार्रवाई है वो नहीं कर रही है। चेयरमैन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ये हमें समझ में नहीं आता। खियांगते बहुत करीबी थे, ब्लू आइड बॉय थे, जेएमएम गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी भी रहे थे जेएमएम सरकार में, और तुरंत वो चेयरमैन भी बन गए जेपीएससी के। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से बनती है कि उन्होंने अकेले रिजल्ट पे साइन किया था, 3 सदस्यों ने डिसेंट करते हुए नहीं किया था। और श्वेता गुप्ता असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है साहब, उनका तो मई में तबादला हो गया था। खियांगते जी ने उनको रिलीव नहीं किया था, तो कॉन्स्पिरेसी एंगल में तो सीधे वो दोषी हैं। छापेमारी से कुछ नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी इनकी गिरफ्तारी कीजिए। अगली खबर का रुख करेंगे भारी बारिश को लेकर, जहां गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 48 घंटों में बारिश और के कारण राज्य भर में 30 लोगों की जान जा चुकी है। अहमदाबाद में गुरुवार को 296 मिमी बारिश दर्ज की गई। यह बीते 100 सालों में एक दिन की चौथी सबसे अधिक बारिश है, जिससे शहर के कई इलाकों और कॉलोनियां पूरी तरह जलमग्न हो गई। सेना के जवानों ने राहत कार्यों में मदद की और 200 से ज्यादा लोगों को बचाया। अहमदाबाद के बोपल इलाके में बने बेहद आलीशान कॉम्प्लेक्स सेंटोसा पार्क्स में पानी में डूबे बंगलों से 50 से अधिक लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित निकाला गया। दक्षिण गुजरात में भी बाढ़ बारिश के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकाला। बाढ़ के कारण गुजरात में रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित है। बाढ़ के कारण 50 से अधिक ट्रेनें रद्द की गई हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा बुंदेलखंड की नदियों का पानी आने से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि पानी में बढ़ोतरी मामूली ही हो रही है, वहीं गंगा का जलस्तर घट रहा है, जबकि टोंस, बेलन, गोरमा, टुडियारी और लपरी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अमेरिका ने ईरान पर हमला रोका। ईरान पर सबसे बड़े हमले से पीछे हटे ट्रंप। ईरान बोला अमेरिका को भड़का रहा है इजराइल। सलाहकारों की चेतावनी, देश में पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी। ईरान की फायरिंग के बाद 4 जहाजों ने बदला रास्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े हमले को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप वहीं टॉप मिलिट्री अधिकारियों ने चेतावनी दी कि बड़ी कार्रवाई से अमेरिका सेना के पास मौजूद पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक तेजी से घट सकता है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने सलाह दी कि बड़े अभियान से मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल के अंत तक अमेरिका 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल कर चुका था। हालांकि ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सभी विकल्प खुले हैं। फिलहाल सैन्य कार्रवाई की बजाय अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए कारोबारी बाबेक जंजानी के नेटवर्क से जुड़ी 9 कंपनियों और 4 लोगों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने इजराइल पर अमेरिका को भड़काने का आरोप लगाया है। वहीं IRGC के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति को झूठी जानकारी देकर ईरान के खिलाफ माहौल बना रहा है ताकि अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी मौजूदगी बनाए रखे और इजराइल अपने रणनीतिक उद्देश्यों को अमेरिकी क्षमताओं के जरिए पूरा कर सके। IRGC ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उसने दोबारा युद्ध शुरू किया तो ईरान इसके जवाब में बड़ी तबाही लाएगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने पिछले 24 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। इसके बाद चारों जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया। अमेरिका ने शुक्रवार रात ईरान पर हमला नहीं किया। इससे पहले वह लगातार 13 दिनों तक हर रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।